Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is string handling. अब स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर हमने वो सारे फंक्शंस देखने होंगे जो कि एक स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही स्ट्रिंग हैंडलिंग है। तो वी विल बी हैंडलिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता था हमारे पास। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। और ये इसकी एग्जांपल्स हमने दी थी कि कोई भी चीज़ जो कोट्स में आ जाएगी जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी। और कैरेक्टर का मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स भी आ जाते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे हैश का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एट द रेट है। सारे वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं लिख देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, कंप्यूटर और अंडरस्कोर साइंस। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। तो जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग वो कौन कौन से हैं जो हमने ओ लेवल्स और IGCSE में देखने हैं? वो हैं हमारे पास यू केस, वो है हमारे पास एल केस, ठीक है, वो हमारे पास है सब स्ट्रिंग, और हमारे पास लास्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन है लेंथ। अब ये सारी चीज़ें एक स्ट्रिंग पर अप्लाई करेंगी। जब हम यू केस यूज़ कर रहे होंगे तो यू केस क्या कर देगा, ये हमारे स्ट्रिंग को अपर केस में आउटपुट कर देगा टू कन्वर्ट, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू इन अपर केस एंड लाइकवाइज जो एल केस है वो कन्वर्ट कर देगा टू लोअर केस। ठीक है, सब स्ट्रिंग कब आप यूज़ करेंगे? हम सब स्ट्रिंग क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग का पार्ट हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। इट मीन्स एक स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस की एक एग्जांपल दी थी, अगर इसमें से मैंने कंप्यूटर को फेच करना होगा तो आई विल बी यूजिंग सब स्ट्रिंग। और लेंथ हमें क्या करेगा, ये हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग ये बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर साइंस का स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंडरस्कोर 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर्स कर देगा, 16 कैरेक्टर्स। हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा कि 16 कैरेक्टर्स हैं इसमें। अब हम इसमें इसको एक डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नेम है माई स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी, कंप्यूटर साइंस 2210/0478 इज सेम। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। अब मैं ये चारों फंक्शंस इस स्ट्रिंग पे अप्लाई करूँगा और देखूँगा कि हाउ दीज फंक्शंस वर्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम जब यू केस की बात करते हैं, यू केस की डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि यू केस जो है वो एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास टू क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि मैं इधर क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी। अब हमारे पास जितने पास पेपर्स पे क्वेश्चंस आए हैं, अगर उसमें वो कहता है कि आउटपुट the string in upper case, ठीक है, तो राइट सूडो कोड स्टेटमेंट। अब हमारे पास स्टेटमेंट कैसे शुरू होती है, राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस। अब मेरे पास स्ट्रिंग का नाम मेरे था माई स्ट्रिंग, तो सबसे पहले तो यू केस, ये अब यूज़ कैसे होगा, यू केस तो फंक्शन था, इसके ब्रैकेट में मैं उस स्ट्रिंग का नेम दे दूंगा जिस स्ट्रिंग को मैंने अपर केस में कन्वर्ट करना है।
अभी उसने हमें कन्वर्जन की बात नहीं की, उसने कहा सिर्फ आउटपुट कर दो, तो मैं डायरेक्ट इसके साथ जहाँ जहाँ आउटपुट कहेगा या डिस्प्ले का वर्ड यूज़ करेगा, इट मीन्स मैंने वो वैल्यू आउटपुट करनी है। तो अब मेरा इसका आंसर होगा आउटपुट यू केस ऑफ माई स्ट्रिंग। अब यहीं पर अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता और क्वेश्चन हो जाता हमारे पास कि राइट सूडो कोड टू कन्वर्ट द string into अपर केस, तो फिर मैं इसे कैसे लिखता। अब कन्वर्जन मीन्स कि जो मेरा स्ट्रिंग है मैंने उसे मैनिपुलेट करना है और मुझे उसे चेंज कर देना है। तो एक तो चीज़ आप लोगों ने पहले देख ली कि हम लिख देते हैं यू केस ऑफ माई स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें उसने आउटपुट या डिस्प्ले करने का नहीं कहा, तो इसलिए मैं आउटपुट का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। तो हम इसे यू केस ऑफ माई स्ट्रिंग लेके इसे स्टोर कर देंगे इन टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब ये मेरा स्ट्रिंग मैनिपुलेट हो गया, स्ट्रिंग मैनिपुलेट हो गया। अब जहाँ पर भी माई स्ट्रिंग का वर्ड मैं यूज़ करूँगा इन द इंटायर कोड, वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल में होगा, सारा अपर के करेक्टर्स में होगा। सेम गोज़ फॉर एल केस। अब अगर मैं यू केस का कोड लिखूँ या एल केस लिखूँ, लोअर केस लिखूँ, तो दोनों में मेरे पास बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जहाँ जहाँ मैंने यू केस लिखा है आप लोग वहाँ पे एल केस लिखेंगे। अगर आप लोग इधर लिख देते हैं अपर केस तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा यू केस है। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लेंथ पे। ठीक है। अब लेंथ का फंक्शन कैसे यूज़ होता है, वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि जी फाइंड एंड आउटपुट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। तो हमने फाइंड भी करनी है और आउटपुट भी करनी है। तो आउटपुट के लिए तो हमने आउटपुट का वर्ड यूज़ कर दिया। ठीक है। आउटपुट लेंथ और उसके ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग का नेम दे देंगे जिस स्ट्रिंग की हमने लेंथ आउटपुट करनी है। अब जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ करेक्टर्स और आउटपुट कर देगा। तो ये जो वैल्यू आउटपुट करेगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं 41, तो 41 इज़ एन इंटीजर वैल्यू। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। अब हम लास्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है सब स्ट्रिंग। आप लोगों ने सब स्ट्रिंग के सिंटेक्स को समझना है कि सब स्ट्रिंग कैसे यूज़ होता है, कैसे वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करता है। अब जैसे कि हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग का नाम था कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस 2210/0478। इसे मैं कॉपी करके नीचे आपकी क्लैरिटी के लिए पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अभी हमारे पास स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में से मैंने फॉर इंस्टेंस मैंने साइंस को एक्सट्रैक्ट करना है। अब क्वेश्चन आ जाता है एक कि एक्सट्रैक्ट एंड आउटपुट साइंस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से हमने एक्सट्रैक्ट करना है साइंस का वर्ड। ठीक है। अब इसमें से हमारे पास हम कैसे इसे यूज़ करेंगे, हमने एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम उस स्ट्रिंग का नेम देंगे जिस स्ट्रिंग में से हमने ये वैल्यू फेच करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। तो स्ट्रिंग का नेम था माई स्ट्रिंग। उसके बाद सबसे पहले मैंने देनी है पोजीशन, पोजीशन ऑफ करेक्टर के कहाँ से वो करेक्टर स्टार्ट होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर जिसे हम करेक्टर लॉन्ग बोलते हैं। ठीक है। वो मैंने यहाँ से फेच करने हैं। अब मैं वो इसे मैनुअली काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास साइंस का जो वर्ड है इसके अंदर उसकी पोजीशन एस की स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 10। और कितने करेक्टर्स हैं टोटल इंक्लूडिंग दिस एस, 1 2 3 4 5 6 7, 7। अब ये चीज़ इसमें से एक्सट्रैक्ट हो गई। अब उसने हमें बोला था एक्सट्रैक्ट एंड आउटपुट, तो आप लोग डायरेक्टली इसके साथ आउटपुट भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि पहले इस स्ट्रिंग को, इस सब स्ट्रिंग की वैल्यू को किसी एक और वेरिएबल में स्टोर करें और फिर उसे आउटपुट कर दें। ठीक है। अगर हम वैसे करते हैं तो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
ये आप लोगों को करके दिखाता हूँ इसमें से। अब इसे हम कर देते हैं कि हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं ए में, और इसके बाद मैं लिख दूंगा आउटपुट ए। तो आउटपुट जब एक होगा तो हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा साइंस। तो इसने इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट किया और इस स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करके हमें वैल्यू आउटपुट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास माई स्ट्रिंग काम करता है। अब इसी में से आप कोई भी वैल्यू फैच करना चाहें तो यूजिंग द सेम प्रोसेस हम उसमें से वैल्यू को फैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक चीज़ की जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास स्पेसेस होती हैं, जितने स्पेस करेक्टर्स हैं वो भी करेक्टर है, तो इट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। अब हम इसमें एक चीज़ और आप लोगों की समझने की है, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, अगर यहीं पर वो क्वेश्चन हमें एग्जामिनर दे देता, लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन होता फाइंड एंड आउटपुट द वर्ड साइंस फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब फाइंड करने का मतलब ये है कि वी विल बी यूजिंग लीनियर सर्चिंग। ठीक है, अब लीनियर सर्चिंग का जो हमारे पास कोड है, हम वो पूरा कोड परफॉर्म करेंगे, बट दिस टाइम क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग में से सर्च करना है, वी आर नॉट सर्चिंग इन एन एरे, तो हम उसमें सब स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास हम सर्चिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास फाउंड का फ्लैग यूज़ होना है, जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब हमने इसमें अगर फॉर लूप यूज़ करते हैं तो फॉर लूप विल टेक टाइम, कि फॉर एग्जांपल उसे स्ट्रिंग में वैल्यू पहले से मिल जाती है, फिर भी वो सर्च करता रहेगा। जैसे हमारे पास ये इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है ये, हमारे पास कंप्यूटर फिर साइंस है। अब अगर साइंस उसे मिल जाता है तो वो कोड क्या करेगा हमारा, अगर मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ, वो साइंस को सर्च करने के बाद भी आगे सर्चिंग करता रहेगा। तो हमारे पास एक कंडीशन है, यहाँ पर हमें एक क्राइटेरिया गिवन है कि जैसे ही हमारी सर्च सक्सेसफुल हो जाए हमने स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो वी विल बी यूजिंग रिपीट, और इससे पहले मैं इंडेक्स इनिशियलाइज कर देता हूँ फॉर पोजीशन, की पोजीशन मेरे पास इनिशियली फर्स्ट कैरेक्टर से हम देखना शुरू करेंगे, और यहाँ मैंने लिख दिया रिपीट। रिपीट लूप हम यूज़ करेंगे सो दैट जैसे उसे सर्च कर ले वो एक रिक्वायर्ड वैल्यू को, तो कोड हमारा स्टॉप हो जाए, एग्जीक्यूशन उसकी स्टॉप हो जाए। ओके, सो इफ सब स्ट्रिंग ऑफ माई स्ट्रिंग कॉमा वन कॉमा, अब हमने क्या देखना है कि हमने साइंस सर्च करना था, तो साइंस में टोटल कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 7। अब मैं 1 का रेफरेंस दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो हमेशा फर्स्ट करेक्टर से सर्च करेगा, तो इन प्लेस ऑफ 1 वी विल बी यूजिंग इंडेक्स। अब इसकी लॉजिक मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप लोग सिर्फ इस चीज़ को देखें कि इफ सब स्ट्रिंग ऑफ माई स्ट्रिंग कॉमा इंडेक्स कॉमा 7 इज इक्वल्स टू, उसने हमें डायरेक्टली एक वर्ड दे दिया था इसलिए हम डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग वैल्यू लिख देंगे कि हम इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू साइंस देन हमारे पास फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू। इट मीन्स हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल गई है, एल्स हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे, सो दैट अगर उसे नहीं मिला तो वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट करके आगे जाके अपनी सर्चिंग को कंटिन्यू रखे। इंडेक्स में इंडेक्स प्लस 1, एंड इफ, नाउ हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल एग्जीक्यूट, until फाउंड, सॉरी, until फाउंड और until फाउंड और हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग हो जाए। इट मीन्स उसे पूरे स्ट्रिंग में सर्च करने के बाद भी वैल्यू नहीं मिली। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट देंगे कि इफ फाउंड देन आउटपुट वर्ड फाउंड इन द स्ट्रिंग, एल्स आउटपुट word not found
in the string. अब this will be the statement that will be displayed on the screen कि अगर उसे वैल्यू मिल गई तो वो स्टॉप कर देगा और फॉरन स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले कर देगा कि वर्ड फाउंड इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज वो आउटपुट कर देगा कि वर्ड नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसे वो कैसे सर्च करेगा? जो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया यूज़ किया 1,7, अब एज्यूम करें कि अगर उसे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से लेके, अब मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू थी कंप्यूटर स्पेस साइंस 2210/0478 इज सेम। ठीक है, अब ये कैसे सर्चिंग करेगा? अब हमने कहा कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से लेके 7 कैरेक्टर्स चेक करो। तो पहले हमारा प्रोग्राम जब रन होगा तो फर्स्ट टाइम वो इन वैल्यू को देखेगा क्योंकि इंडेक्स पोजीशन 1 थी। तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से लेके उसने टोटल 7 कैरेक्टर्स चेक किए, 1 2 3 4 5 6 7। उसे नहीं मिला, इंडेक्स इंक्रीमेंट करेगा, नेक्स्ट टाइम इंडेक्स मेरा 2 हो जाएगा। अब ये सेकंड इंडेक्स पोजीशन से लेके 7 कैरेक्टर्स चेक करेगा, अब नहीं मिला तो इंडेक्स इंक्रीमेंट करेगा, थर्ड इंडेक्स पोजीशन से 7 कैरेक्टर्स चेक करेगा, नहीं मिला फोर्थ इंडेक्स पोजीशन से 7 कैरेक्टर्स चेक करेगा। सेम वे उसे इंक्रीमेंट करता रहेगा इंडेक्स को। अभी तक इंडेक्स मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से नहीं बढ़ा। ठीक है, अब ये यू से लेके सी तक उसने चेक किया, अब टी ई आर से लेके उसने एस सी आई तक चेक किया, ये हमारे 7 कैरेक्टर्स हैं, नहीं मिला। अब ई से ऐसे इंडेक्स इंक्रीमेंट करता रहेगा और चेक करता रहेगा। अब फिर आर से लेके सी तक चेक करेगा, नहीं मिला, फिर इंडेक्स इंक्रीमेंट किया उसने, तो स्पेस करेक्टर से लेके सी तक उसने चेक किया, नहीं मिला। फिर हमारे पास इंडेक्स इंक्रीमेंट करके साइंस से चेक करेगा, एस से चेक करके ई तक, उसे वर्ड फॉरन जैसे ही मिल जाएगा तो प्रोग्राम स्टॉप होगा। फाउंड की वैल्यू जो है, फाउंड का फ्लैग हमारे पास ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही फाउंड ट्रू होगा हमारे पास, तो एल्स में तो उसने जाना नहीं, फाउंड ट्रू करके फ़ौरन उसने इस लाइन को चेक करना है। हमारे पास अनटिल फाउंड ट्रू फाउंड था, हमारे पास सिर्फ फाउंड का मतलब ही यही है कि फाउंड इज़ ट्रू, तो इट मीन्स इस लाइन से एग्जिट करेगा, इधर क्राइटेरिया आके चेक करेगा कि हमने स्टेटमेंट क्या दी, आर स्टेटमेंट वॉज के इफ़ फाउंड सिर्फ फाउंड यूज़ करने का मतलब ये है कि फाउंड इज़ ट्रू, तो फाउंड हो गया तो फ़ौरन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा वर्ड फाउंड इन द स्ट्रिंग। सो दिस वे लीनियर सर्चिंग वर्क ऑन अ स्ट्रिंग। अब ये तो हमारे पास था कि हमने एक स्पेसिफिक गिवन वर्ड या लेटर सर्च करना था। अब इसमें अगर चेंजेस अगर आप देखें, उसने हमें साइंस सर्च करने को बोला था। अगर साइंस की जगह अगर हमें वो यहीं पे कहता कि आप इसमें से सर्च करें, हमारे पास स्टेटमेंट थी ना कि कंप्यूटर साइंस 2210/0478 इट से इज सेम। फॉर एग्जांपल वो कहता है इसमें से आप लोगों ने सर्च करना है कि 7 है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने कोड में, मेरे कोड में क्या चेंजेस आती है, मेरे कोड में चेंजेस आती हैं कि मैं लिख देता यहाँ पे 1 कॉमा इंडेक्स कॉमा 1। तो इंडेक्स कॉमा 1 हम, ये मैं कट क्रॉस कर रहा हूँ, हमने ये यूज़ नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। तो इंडेक्स कॉमा 1 मीन्स एक करेक्टर मैंने ढूंढना है ना। अब यहाँ पर मैंने 7 करेक्टर्स को सर्च करना था, इसलिए मैंने इंडेक्स कॉमा 7 लिख दिया था, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 7, और उसे कोट्स में लिखूंगा क्योंकि जो वैल्यू है 7 की वो इस वक्त मेरे पास एक स्ट्रिंग के अंदर है, तो उसने स्ट्रिंग में से सर्च करनी है। जैसे उसे वैल्यू मिल जाएगी तो फाउंड ट्रू हो जाएगा। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द केसेस। अब अगर हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है और उसमें वो कहता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिस स्ट्रिंग का नाम है माई स्ट्रिंग, आप उसमें से सर्च करें जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर्ड हैं, आप सर्च करें कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो तो एरे की सर्चिंग हो जाती है ना, हम स्ट्रिंग की अगर बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आप एक स्ट्रिंग को चेक करें और देखें उसके अंदर सी कितने बार आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, राइट सूडो कोड स्टेटमेंट्स to find C in a string. ठीक है, output the number of times C appeared in the string. अब यहाँ पर हमें स्ट्रिंग भी नहीं गिवन। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे स्ट्रिंग का नेम उसने फॉर एग्जांपल इन अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे अगर वो दे देता कि स्ट्रिंग का नेम माई स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं माई स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा और उसमें से मैं सर्च करूँगा कि सी उसमें कितनी बार आ रहा है। तो दिस टाइम परफॉर्म तो हम लीनियर सर्चिंग ही करेंगे,
बट हमारे पास क्योंकि हमने इंटायर स्ट्रिंग को सर्च करना तो वी विल बी यूजिंग काउंट कंट्रोल लूप। ठीक है, हमने फाउंड को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसके अंदर फाउंड यूज़ नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको ये बता दूं। फाउंड इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने एक बार सर्च नहीं करना। हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करेंगे काउंट। काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0। अब इसके बाद फॉर इंडेक्स 1 टू लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग, क्योंकि उसने बोला कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो एक स्ट्रिंग में स्टोर्ड है, बट उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो भी हमें नहीं पता। तो हम इस तरीके से सर्चिंग करेंगे, फॉर इंडेक्स 1 टू लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग इफ़ हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है, इफ सब स्ट्रिंग ऑफ माई स्ट्रिंग कॉमा इंडेक्स कॉमा 1 इज इक्वल्स टू सी। इज इक्वल्स टू सी, देन काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। काउंट में काउंट +1, इट मीन्स एक बार हमें पूरे स्ट्रिंग में सी मिल गया। ठीक है, एंड इफ, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स। अब इसने पूरे स्ट्रिंग को सर्च करना है फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन टू द इंटायर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जब उसे सी मिलेगा काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। अब हमने उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर्ड है। तो हमने बताना है कि स्ट्रिंग में कोई वैल्यू मिली, अगर सी मिला तो कितनी बार मिला, नहीं मिला तो हम बताएंगे कि द करेक्टर इज नॉट देयर इन द स्ट्रिंग, या कोई भी हम एक सूटेबल मैसेज दे देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन 0, दिस इंडिकेट्स कि एक बार भी हमें सी मिल गया। देन आउटपुट द लेटर सी अपीयर्ड, इधर मैं इसके कोड्स कंप्लीट करके क्लोज करके इसके काउंट कॉमा टाइम्स इन द स्ट्रिंग। अभी मेरे पास स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट आएगी, द लेटर सी अपेयर्ड 3 टाइम्स इन द स्ट्रिंग, द लेटर सी अपेयर्ड 5 टाइम्स इन द स्ट्रिंग, जितनी बार भी होगा। एल्स, एल्स मीन्स कि हमारे पास काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इट मीन्स हमें एक बार भी नहीं मिला, तो हम आउटपुट कर देंगे लेटर सी डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, और इसके बाद हम कर देंगे एंड इफ। अभी हमने दो केसेस देख लिए। एक केस है कि हमने कोई भी वैल्यू उसने दे दी एक स्ट्रिंग से सर्च करने को, और वो हमने सर्च करनी थी एक बार, वंस। जब हमने वंस सर्च करना है तो वी विल बी यूजिंग अ फ्लैग, जो कि हमारे पास फाउंड के नाम से हमने यूज़ किया था। ठीक है, और जब हमने मल्टीपल टाइम सर्चिंग करना होगा कि एक वैल्यू किसी स्ट्रिंग में कितनी बार आ रही है, तो वी विल बी गोइंग फॉर काउंट कंट्रोल लूप, और हम फाउंड यूज़ नहीं करेंगे, हम एक काउंटर यूज़ कर लेंगे विद एनी नेम। मैंने यहाँ काउंट का नाम यूज़ किया, आप लोग काउंट की जगह उसे कोई भी सी नाम दे दें, आप सी काउंटर दे दें, कोई भी नाम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस विल आउटपुट द नंबर ऑफ टाइम्स a value appeared in the string। ठीक है, so this way our code will work, और ये एंड में आउटपुट कर देगा नंबर ऑफ टाइम हमारे पास सी स्ट्रिंग में आया। ये वाला कोड हमें आउटपुट करेगा कि वर्ड साइंस स्ट्रिंग में है या नहीं है। ठीक है, और बाकी हमने सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस, चारों फंक्शंस को हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। सो आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर। थैंक यू।